हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत से सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है एक दफा फिर अफगान बॉर्डर से, और डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट भी आपने यकीनन सुनी होगी, तो आप क्या कहेंगे? अफसोस के साथ कि एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनको कहते हैं कि ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 देश पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है आपके ऊपर, अंदर घुस के मारने का ऐलान है। और दर हकीकत में शर्मिंदा होता हूं बैसीते पाकिस्तानी कि कुछ जवाब नहीं है। तालिबान जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, इसमें उनका सारा जो है, आप उनके ऑर्गेनाइजर थे और आपने शादियाने भी बजाए उनके आने पे। आपने उन्हें कहा कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, फिर आपने चाय भी पी जाके काबुल में। फिर उसके बाद आपने पूरी दुनिया से अपीलें की कि उनके पैसे उनको दिए जाएं, उनकी मदद की जाए। आपने जो OIC के इजलास बुलाए, कितना पैसा इस एक भूखे कौम का आपने तबाह किया। आपने एडवोकेसी, चाहते तो पैसे वो आप अपने लिए ही थे, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनको नाम उनका लेकर चाहते थे कि डॉलरों की बारिश आप पर हो, लेकिन दुनिया जो है कोविड की वजह से परेशान थी। आपने बहुत खूबसूरती के साथ एक स्कीम जो है वो चलाने की कोशिश। हमें तो वैसे इस बात पे भी डूब के मर जाना चाहिए कि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिसकी तरह हम देखते हैं कि हमें फॉरेन रेमिटेंस भेजे, जो प्रदेश में बैठा हुआ है, अपने मुल्क अपनी फैमिली की सेक्रीफाइस दे के बेचारा वहाँ बैठा हुआ है, हम उससे वेट करें। हमने उसे वोट का राइट भी ले लिया है, ठीक है, तो हमें उसकी इतनी ही परवाह है। और बाकी जगह पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगेन उन लोगों को पता है कि हमारा पैसा जो है पाकिस्तान में सिक्योर है, इकोनॉमी इंडिया में सिक्योर है, उनकी हर चीज़ ग्रो कर रही है, वो अपना पैसा भेजते हैं बिकॉज वो वहाँ अमीर होना चाहते हैं अपने मुल्क में, अपनी ज़मीन में। हमारा पाकिस्तानी जो है ये आज 51%, में आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है कि वीज़ा लगे और वो बाहर चला जाए। तो इसलिए वो पाकिस्तान में पैसा भेज के यहाँ क्या करेंगे? वो तो इंतज़ार करें वीज़ा लगे और मैं कहीं सेटल हो जाऊँ। उनकी लीडरशिप जो है कम से कम उनके साथ सिंसियर है, वो कम से कम जो है अपनी कौम को पहले रखते हैं। हम जो है सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी आल औलाद, उनको आगे रखते हैं। हमें सबसे पहले अपनी पावर चाहिए, हमें सबसे पहले अपना पैसा प्रोटेक्ट करना है। तो बस ठीक है, ज़बरदस्त है। हम कभी घड़ियों के मसलों में, कभी एवन फील्ड के अपार्टमेंटों में फंसे हुए हैं, और बाकी जो आवाम है वो भी उसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है। पर हमसाए में क्या हो रहा है? अब हमसाए को छोड़ें जी, हमसे अलहदा हुए थे 71 में। बांग्लादेश की इकोनॉमी का हाल देखें और उनको भी छोड़ें, जो सारी उम्र पिछले 40 साल से अफगानिस्तान की जंग में फंसे हुए हैं और वहाँ पर $83 का हमें डूब के मर जाना चाहिए। उसकी वजह फिर वही है ना जी, हम लोग डरते रहते हैं। हम कहते हैं जी कहीं वहाँ जो है अमेरिका बहादुर को गुस्सा ना चढ़ जाए, इधर से हम सोचते हैं किसी और को गुस्सा ना चढ़ जाए। तो हमारा माशाल्लाह कोई एजेंडा नहीं है। हमारा जो है ना उस बहू वाला हाल है जो किसी के आगे भी जो है ना डर के रहती है। वो अपने इन लॉज में भी डर रही है, वो अपने दूसरी जगह पे भी डर रही है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है, तो उसमें ये चीज़ मैंने देखी गई है कि जो चीज़ हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमें जिस तरह मोरूसी होता है ना, विरासत में हमें मिलता है, वही सारा कुछ है। अब देखें कि अब यहाँ पे अकीदे बने हुए हैं, अकीदे हमें गलत समझाए गए हैं। इनफैक्ट हमें उधर शुरू से लेकर अभी तक करबला का वाक़या तक हमें गलत बताया गया है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कौन सा वाक़या? करबला का वाक़या भी हमें गलत सुनाया गया है। उसके बाद ये जो आजकल एक ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल गाजी, ये भी बिल्कुल मुखालिफ इन्होंने बनाया हुआ है। वो उस तरह हुआ ही नहीं था हिस्ट्री के अंदर। अगर बुक्स लेके हिस्ट्री की चेक किया जाए ना तो ये ऐसे ही है। हाँ, और ये जो आप बांग्लादेश की बात कर रही हैं, वो बिल्कुल बांग्लादेश गद्दार नहीं था। इन्होंने जानबूझ के उस बंदे को रहा था, मेरे ज़हन में उनका नाम। बांग्लादेश गद्दार होता तो मुस्लिम लीग की हुकूमत कैसे होती वहाँ पर? जी बिल्कुल। अब इधर जी बात हो जाती है जी, वो वहाँ पे अभी जो हसीना अभी की प्रेसिडेंट
है, आई थिंक मुझे प्रेसिडेंट है या CM है या PM है, मेरे जहन में नहीं है, सॉरी। उनका भी यही है कि अब देखें ना कि वो पाकिस्तान से अलग हुए थे, ये उनका अच्छा फैसला था। बेशक पाकिस्तान ने अलग किया या वो खुद अलग हुए हैं, ये उनका अच्छा फैसला था कि आज पाकिस्तान किस जगह पे और वो ₹3.25 रुपये पे पहुंच गए हैं, और ये अभी ₹1 के ऊपर अटका हुआ है, वो भी 60-70 पैसे का रह चुका है। ये है कि हिस्ट्री हमें बिल्कुल कोई नहीं बताई जाती, हम हिस्ट्री सीखते हैं अपने घर से, अपने आबाओ अजदाद से। तो जो आबाओ अजदाद हमें शुरू से हमारे यहाँ ब्रेन वॉश करके हमें घुसा देंगे ना ज़हन के अंदर, वही चीज़ हमें आएगी। इनको चाहिए कि कम से कम हिस्ट्री तो हमें अच्छे से करके दें, ताकि जो चीज़ ओरिजिनल है वो हमारे पास ओरिजिनल है। जी वो जी हिंदुस्तान इस तरह, यार आप हिंदुस्तान से निकले हुए। तेरा बाप आया। पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलहिंद था ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि अगर आप बुक्स देखें, गूगल से रिसर्च आप करके देख लें, जो चीज़ हमें बताई गई है वो गलत बताई गई है। और ये ज़्यादा हुक्मरानों की बातें फैलाई हुई हैं। दुबई में मेरे साथ इंडियन से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों के साथ, और बांग्लादेशी जो हमारे साथ करते हैं, लेकिन ये हुक्मरान नहीं चाहते कि हम आपस में सेटलमेंट करके रहें। अगर देखें ना, अगर बांग्लादेश गद्दार होता ना तो वो फिर कभी भी इंडिया की सपोर्ट ना करता, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है ना। वो क्यों इंडिया को, हिंदुइज्म को क्यों वो सपोर्ट कर रहा है? इसलिए कि वो उनको सही सपोर्ट कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर हिस्ट्री हमारे से 80% ज़्यादा ठीक से बताई गई है। वहाँ के मुसलमानों का जब भी इंटरव्यू लिया गया, इवन पाकिस्तान से गए हुए बच्चों का भी जब इंडिया इंटरव्यू लिया गया है, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया पीसफुल कंट्री, जैसा मीडिया पर दिखाया जाता वैसा कुछ कश्मीर से रिलेट ना करें इंडिया को। कश्मीर है, कश्मीर यार जिधर जाना चाहता है वो जाए। इंडिया कहता है, वो कहते हैं कि हमने इंडिया के साथ जाना, पाकिस्तान कहता है नहीं तुम हमारे साथ रहो। यार आपके पास, पाकिस्तान के पास, कश्मीरियों से पूछ लो, कश्मीरियों से पूछो तो वो कहेंगे हम इंडिया के पास जाएंगे। वो पाकिस्तान के पास क्यों आना चाहेंगे? पाकिस्तान ने उनको दिया ही क्या है सिवाय सवालों जवाबों के? वो सारा इनको दे क्या रहे हैं? इंडिया तो चलो ठीक है, कहते हैं जी इंडिया जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं कर रहा, श्रीनगर उनका ही है, सारा कुछ उनका है। क्यों हिला डाला? अच्छा, हमें ये नहीं करना चाहिए कि अब हम वो चीज़ें ख़त्म कर दें कि हम एक ही कंट्री के ऊपर नज़रें जुमा के रखे थे, हम ओवरऑल बात करें, वरना करें ही ना। बिल्कुल ऐसा ही है, या तो बात करो ही ना, या करनी है तो अच्छी सच की और सबको लेके साथ चलो। सिर्फ एक कंट्री पर नज़र रखने की जो है वो कोई नहीं है। वो हम उल्टा हम लोग ही जो है वो कह लें कि डिस्करेज होते हैं। ये देखें कि वो अभी बड़े सारे यूट्यूबर्स भी सवाल करते हैं, मैं यूट्यूब अक्सर स्क्रॉल करती हूँ कि जी स्टारबक्स ये हो गया, CEO बन के फलाना हो गया, टिमखाना। भाई इंडिया से नज़रें हटाओ अपनी तरफ। अगर आपने डेवलपिंग कंट्री से डेवलप बनना है तो हमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा और सबको देखना पड़ेगा। कभी भी हम सिंगल चीज़ को लेके डिपेंड नहीं कर सकते, हमें हर एक चीज़ को साथ लेके चलना है। तो चाइना को भी देखो, इंग्लैंड को भी देखो, सबको देखो, अमेरिका को देखो। हाँ, जहाँ पे कॉपी करने की बात है वहाँ पे हम उनको कॉपी कर रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन जहाँ पर एक अच्छी चीज़ लेने की, एक अच्छा किक पॉइंट उठाने की होती है, वहाँ पे हम लोग जो है वो इंडिया को आगे कर रहे होते हैं। क्यों कि हम बहुत बात करते हैं इंडिया के मुसलमान पे तशद्दुद हुआ, इंडिया के मुसलमान कत्ल हो गए, हम चाइना की तरफ अपनी नज़रों को क्यों नहीं दोहराते? वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर हम बहस क्यों नहीं करते? मोदी चाइना से हमें कितने के पैसे लेने हैं?